अक्षय तृतीया व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शाकल नगर में धर्मदास नामक वैश्य रहता था। धर्मदास स्वभाव से बहुत ही आध्यात्मिक था, जो देवताओं व ब्राह्मणों का पूजन किया करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। ये सुनकर वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान कर अपने पितरों का तर्पण किया। स्नान के बाद घर जाकर देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन किया। ब्राह्मणों को अन्न, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, सांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे बार बार मना करती, लेकिन धर्मदास अक्षय तृतीया को दान जरूर करता था। कुछ समय बाद धर्मदास की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात उसका पुनर्जन्म द्वारका की कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रभाव से ही धर्मदास को राजयोग मिला। तो अक्षय तृतीया वर्ष में हर बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं और इसका बहुत पुराना इतिहास है। अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में स्वयं सिद्ध एक मुहूर्त है। अक्षय, जिसका नाम ही अक्षय है, जिसका कोई क्षय ना हो, उसे अक्षय कहते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सतयुग आदि युगों की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया को ही भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। और अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो आज भी अगर आप देखो तो अक्षय तृतीया को ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया को ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। इस दिन कोई जाप, कोई मंत्र जाप, कोई उपाय, कोई दान पुण्य करना अत्यंत लाभदायक है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर आप क्या उपाय कर सकते हैं और कितना जल्दी आपको फायदा होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए जानते हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। भगवान परशुराम जी का भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा गया है। भगवान श्री परशुराम जी के विष्णु का छठा आवेशावतार बताया गया है। और भगवान परशुराम जी तो चिरंजीव है, आज भी हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैतान चिरंजीविनः। ये अमर है, चिरंजीव है। भगवान परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदग्नि के यहाँ हुआ। महर्षि जमदग्नि उनके पिता थे और देवी रेणुका उनकी माता थी। भगवान परशुराम जी का बचपन का नाम राम ही है। जब उनके पिताजी ने उन्हें आज्ञा दी हिमालय पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए, भगवान शिव से उन्हें परशु प्रदान हुआ, तब से उनका नाम परशुराम हुआ। भगवान परशुराम जी को यज्ञ बहुत प्रिय था। ऐसा माना जाता है कि जब 6 ग्रह उच्च के थे, बहुत अच्छी स्थिति में थे, तब भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। इसलिए बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत न्यायप्रिय, बहुत पराक्रमी हैं। भगवान परशुराम जी के बारे में ज़्यादा प्रचलित कथाएं आप सब श्री रामचरितमानस जानते हैं। हालांकि त्रेता, द्वापर, हर जगह भगवान परशुराम जी की जिक्र है, आज भी है। द्वापर में भगवान कृष्ण के जन्म के समय, और त्रेता में तो आप सब जानते हैं भगवान राम जी के जन्म के बाद जब राजा दशरथ ने धनुष यज्ञ रखा, भगवान शिव का जब पिनाक धनुष भगवान श्री राम के ने तोड़ा, तो भगवान परशुराम जी जाकर वहां पर क्रोधित हुए और भगवान राम की परीक्षा ली, भगवान राम को जाना। तो भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। जितनी भी कथाएं करो आप उतने ही कम है। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत कथाएं हैं। बहुत पराक्रमी रहे भगवान परशुराम जी और पितृभक्त थे। ऐसी मान्यता है कि माता पिता दोनों का ऋण केवल भगवान परशुराम जी चुकता कर चुके हैं, अन्यथा मां का ऋण कोई नहीं चुका सकता। इसलिए भगवान श्री परशुराम जी बार बार ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान करने के बाद खुद समुद्र को पीछे करके महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन रहे। मान्यताओं के अनुसार आज भी भगवान परशुराम अमर है और वहीं तपस्यागत है। भगवान परशुराम गुरु भक्त,
माता पिता भक्त और न्यायप्रिय भगवान थे। भगवान राम के जन्म से पहले भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु को छठा अवतार और राम जी को सातवां अवतार बताया गया है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।